तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कोई भी टेक्निकल जॉब का अपडेट किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होता है आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली जीएसएल इंडियन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। अब ये रिक्रूटमेंट क्या है भाई, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आज वही हम जो है इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो है इंडियन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। देन जो इसमें अभी एक नोटिफिकेशन आया है तो मैं उसको डाउनलोड करके जो है आपसे शेयर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2022 दिया गया है। ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडरटेकिंग जो है एक कंपनी आती है जो शिप्स वगैरह का निर्माण करती है। ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो भाई इसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की 1 पोस्ट है, स्ट्रक्चरल फिटर की इसमें 34 पोस्ट हैं। ठीक है। रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक की इसमें 2 पोस्ट हैं, वेल्डर की 2 पोस्ट है, 3G वेल्डर की इसमें 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की इसमें 16 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की इसमें 11 मतलब 11 पोस्ट हैं, प्लम्बर की इसमें 2 पोस्ट हैं, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर की 1 पोस्ट है, प्रिंटर कम रिकॉर्डर कीपर की इसमें 1 पोस्ट है, कुक की इसमें 4 पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट की इसमें 7 पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस इंटरनल एडिट की इसमें जो है 4 पोस्ट है। ठीक है। और स्टोर असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, यार्ड असिस्टेंट की 10 पोस्ट है, जूनियर इंस्ट्रक्टर की इसमें 2 पोस्ट है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की इसमें 1 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की इसमें 8 पोस्ट हैं, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की इसमें इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल की इसमें 8 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल की इसमें 7 पोस्ट हैं। ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल मैकेनिकल की इसमें 12 पोस्ट हैं, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की इसमें 5 पोस्ट हैं, टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल इलेक्ट्रिकल की इसमें 5 पोस्ट हैं, टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की इसमें 21 पोस्ट हैं, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की इसमें 15 पोस्ट हैं, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 पोस्ट हैं। ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट सिप बिल्डिंग की इसमें 21 पोस्ट हैं, सिविल असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं, ट्रेनी वेल्डर की 10 पोस्ट हैं, ट्रेनी जनरल फिटर की इसमें 3 पोस्ट हैं और अनस्किल्ड की जो है इसमें 20 पोस्ट टोटल नंबर ऑफ निकल कर आ रही हैं। ठीक है। अब पे स्केल की बात करें तो भाई पे स्केल भी इसमें काफ़ी अच्छा है, तो लगभग आपका हर पर ईयर 3% इसमें इंक्रीमेंट होगा और कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी जो है इसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो भाई आप देख लीजिएगा आप किस ट्रेड से जो है किस ब्रांच से अप्लाई कर रहे हो, किस ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो, तो उस कैटेगरी में आपको जब फॉर्म फिल करोगे तो आप जो है अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है। तो इसमें जो सबका जो है पे स्केल बताया गया है अलग अलग। अभी हम जो है इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं भाई, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। ठीक है। बाकी जो ट्रेनी वेल्डर और ट्रेनी जनरल फिटर है, जिसमें एक जनरल फिटर वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, इसमें आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा जिसमें आपको 7,000 रुपये दिया जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा और आपका जो है पे लेवल 15,000 3% से जो है 53,000 जो है आपका इसमें पे स्केल रहेगा, जो W5 की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके स्टार्टिंग डेट की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग जो डेट है आप 29 मार्च 2022 से आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 28 अप्रैल 2022 शाम को 5 बजे तक जो है आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसकी आपको हार्ड कॉपी जो सेंड करनी है ऑफलाइन माध्यम से। ठीक है। पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, देन उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा उसमें आप डिमांड ड्राफ्ट लगा के और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करके और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको जो है बताए हुए एड्रेस पर भेजना है। ठीक है। वो एड्रेस मैं आपको आखिरी में शेयर करूंगा कि भाई किस एड्रेस पर आपको भेजना है। तो इसकी डेट जो है 9 मई 2022 से पहले पहले आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर आप डिमांड ड्राफ्ट लगा के और जो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर जो है अपने बताए हुए इसमें एड्रेस पर भेजना है। ठीक है। तो वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस एड्रेस पर आपको भेजना है। तो इसमें बात करूँ मैं स्ट्रक्चरल फिटर की, जिसमें 34 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है स्ट्रक्चरल फिटर जनरल फिटर व सीट मेटल वर्कर ट्रेड से इसमें आपके पास आईटीआई पास आउट होना चाहिए। इसमें से किसी भी एक ट्रेड से, यदि आप नॉर्मल फिटर से आईटीआई पास आउट हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास 2 ईयर का इसमें जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसमें जो है एनएसी मांगा गया है, तो भैया वो डिज़ायरेबल है, यदि आपको है तो उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। यदि आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है किसी भी शिपयार्ड से, या मसगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर, या कोची शिपयार्ड लिमिटेड, या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से, तो आपको जो है इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी आगे अगर मैं बात करूँ भाई रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक, इसमें भी आपके पास आईटीआई होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि आपके पास किसी भी वर्क किया हुआ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है न एनएसी, तो आपको जो है अगर किसी शिप बिल्डिंग में है तो आपको जो है इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब बात करूँ मैं वेल्डर की। ठीक है।
तो वेल्डर में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 12 निकल कर आ रही हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें आईटीआई आपके पास होना चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनएसी यदि आपके पास किसी भी शिप बिल्डर कंपनी से है, दिए गए जो शिप बिल्डर कंपनी से है, तो आपको इसमें जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। अब 3G वेल्डर जिसमें 10 वैकेंसी है, इसमें भी आपके पास आईटीआई पास आउट होना चाहिए और आपके पास 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 16 वैकेंसी हैं जिसमें भी आपका आईटीआई होना चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की इसमें 11 पोस्ट हैं जिसमें आपका जो है 10th प्लस आईटीआई पास आउट होना चाहिए। इसमें भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। ठीक है। प्लम्बर की भी इसमें 10th प्लस आईटीआई आपके पास होना चाहिए प्लस 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। इसमें मतलब जो फील्ड है उसी में। ठीक है। अब मोबाइल क्रेन ऑपरेटर में आपके पास जो है 10th पास प्लस हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस आपके पास 2 ईयर का इसमें होना चाहिए। ठीक है। अब डिजायरेबल हैविंग एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग ट्रक ट्रेलर विल बी प्रेफर्ड, तो आपके पास जो है इस दी हुई जगह पर एक्सपीरियंस यदि होगा भी तो आपको जो है इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। अब पेंटर कम रिकॉर्डर कीपर का इसमें आपके पास 10th होना चाहिए और 6 मंथ का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास होना चाहिए, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास इसमें होना चाहिए। ठीक है। कुक की इसमें आपके पास केवल 10th पास होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पब्लिक सेक्टर पीएसयू स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री या होटल में किसी भी जगह पर। ठीक है। और ऑफिस असिस्टेंट की इसमें 7 पोस्ट है जिसमें आपकी डिग्री होना चाहिए विथ 1 ईयर का आपके पास कोर्स कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। ठीक है। BCA BSc कंप्यूटर सेपरेट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन नोट, तो आपके पास जो है डिग्री एनी डिसिप्लिन में होना चाहिए और 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का। ठीक है। डिग्री BCA या BSc इन चीज़ों में जो है आपकी होनी चाहिए। ठीक है। इसमें भी आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं तो इसमें डिग्री इन कॉमर्स विथ 1 ईयर का आपके पास कंप्यूटर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें भी आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टोर असिस्टेंट में भी आपके पास डिग्री होना चाहिए BCA या BSc कंप्यूटर में और 1 ईयर का आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। इसमें भी आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यार्ड असिस्टेंट में आपकी 10 पोस्ट है जिसमें भी आपका BCA और BSc से जो है आपका डिग्री इसमें होना चाहिए और 1 ईयर का इसमें जो है आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर और एप्लीकेशन में आपके पास होना चाहिए। जूनियर इंस्ट्रक्टर में आपके पास 2 ईयर का फुल डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और इसके बाद आपको जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई लाइन इन आ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉलेज टेक्निकल इंस्टीट्यूट ITI में जो है आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्ट्रक्टर का। ठीक है। तो मैं पहले ही बता दिया। और उसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 1 पोस्ट है, इसमें आपके पास डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए और 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस जो है मेडिकल लेबोरेटरी का होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर मैकेनिकल में 8 वैकेंसी हैं जिसमें आपका जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और इसके बाद 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टोर इलेक्ट्रिकल टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर इलेक्ट्रिकल में भी 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। तो टेक्निकल सॉरी आगे देख लेते हैं थोड़ा। यस टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर इलेक्ट्रिकल में आपकी 7 वैकेंसी जिसमें भी आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल मैकेनिकल में भी आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई पहले एक्सपीरियंस देख लेना। नॉलेज ऑफ सिस्टम पार्टनिंग एट टू कमर्शियल परचेस एंड, तो मतलब ये जो चीज़ें दी गई है इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले आप जो है ये चीज़ देख लीजिएगा कि भाई किस चीज़ में एक्सपीरियंस मांगा है, देन उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल इलेक्ट्रिकल में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा फुल टाइम आपके पास आउट होना चाहिए। ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है 5 वैकेंसी हैं। ठीक है। इसमें भी आपका जो है 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में 21 वैकेंसी है, इसमें आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस में होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो है प्रेफरेंस भी दिया जाएगा, अगर ऑटोकेड यदि आपका नॉलेज है तो आपको जो है इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 15 वैकेंसी हैं जिसमें आपका 2 साल का फुल डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए
और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग में आपका 2 साल का डिप्लोमा इन शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविल असिस्टेंट में भी आपके 2 साल, 2 वैकेंसी हैं, सॉरी, सिविल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल बिल्डिंग में आपकी 21 वैकेंसी है, सिविल असिस्टेंट में आपकी 2 वैकेंसी है, जिसमें आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेनिंग वेल्डर में आपका 10 पोस्ट है, जिसमें आपका ITI पास आउट होना चाहिए और 2 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको बता दिया भाई, फर्स्ट ईयर आपको 7,000 रुपये मिलेंगे, सेकेंड ईयर आपको है 7,500 रुपये मिलेंगे, देन आपको जो है वहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपका बेसिक पे 15,100 होगा, जिनमें 3% का पर ईयर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब ट्रेनी जनरल फिटर में आपके पास ITI होना चाहिए, इसमें केवल ITI ही मांगा है। यदि आप ITI पास आउट है देन आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेनी जनरल फिटर जिसमें 3 पोस्ट है। अनस्किल्ड में ओनली आपके पास 10th पास हो और मिनिमम 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है। जो अनस्किल्ड में, तो किसी भी अनस्किल्ड में तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आगे जो हम चीज़ें देख लेते हैं भाई, इसमें डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना 200 रुपये जो है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा, जो नॉन रिफंडेबल रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई इसमें आपके एग्ज़ाम सेंटर की, तो आपका एग्ज़ाम सेंटर वास्को डिगामा ही रहेगा, गोवा में जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, अब डिमांड ड्राफ्ट जो है जो एक डेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर एक्सपायर डिमांड ड्राफ्ट होगा तो वो वहाँ पर जो है काम में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप जब अप्लाई करो उसी डेट में आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है वहाँ पर बनवाना है। ठीक है, बाकी इसमें जो है सारा कुछ मेंशन किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका प्रिंट निकलेगा उसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट लगा के उसकी हार्ड कॉपी जो है आपको बताए हुए एड्रेस पर भेजना है। मैं एड्रेस बताता हूँ आपको, CGM HR डिपार्टमेंट, डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन, गोवा शिपयार्ड, वास्को डिगामा, गोवा 403802। इस एड्रेस पर जो है आपको अपना जो है हार्ड कॉपी वहाँ पर भेजनी है डिमांड ड्राफ्ट लगा के। ठीक है, और मैंने बता दिया था कि भाई 9 मई 2022 से पहले पहले जो है आपकी यहाँ पर ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपको वहाँ गोवा शिपयार्ड में भेजना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटेस्ट करके। ठीक है, तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया था कि भाई इस डेट से पहले पहले आपका जो है वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और डिमांड ड्राफ्ट पहुँच जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही इन्फॉर्मेशन देना था, और भी टेक्निकल जॉब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।